हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पिछली टॉपिक्स के प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सारे वेदांग और वेद सारे टॉपिक्स के प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इस प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखें, फिर आप इन प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम देखेंगे वेद, वेदांग और पुराण से संबंधित प्रश्न। और पिछले भी वीडियो के हमने प्रश्न शामिल किए हैं, तो आप इन्हें भी हल करने का प्रयास करें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण है, तो सबसे प्राचीन पुराण है कौन सा? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखिए, वेदांगों की संख्या है, तो वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सारे वेदांग है। वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन वेद है, तो सबसे नवीन वेद है, नवीन मतलब नया, तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। देखिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो सावित्री के गायत्री मंत्र का उल्लेख है, के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। देखिए अगला प्रश्न, संगीत वेद कौन सा है? तो स से संगीत, स से सामवेद। तो संगीत जो है सामवेद हुआ। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। संगीत का उल्लेख है सामवेद में। महाभारत का एक और नाम है, तो महाभारत का एक और नाम था जय संहिता। महाभारत का एक और नाम था जय संहिता। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को कहते थे संहिता। अगर सिर्फ संहिता आएंगे तब तो वेदों को कहते हैं, लेकिन जय संहिता तब तो महाभारत को। अगला देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख, तो ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख है 250 बार और अग्नि का उल्लेख था 200 बार, लेकिन यहाँ पे इंद्र का उल्लेख कह रहा है तो इंद्र का उल्लेख 250 बार होगा। नेक्स्ट देखिए, गद्य और पद्य वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य वेद है यजुर्वेद। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद, तो गद्य और पद्य यजुर्वेद का है। नेक्स्ट देखिए, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो कन्याओं के जन्म की निंदा कौन करता है? अथर्ववेद करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। मत्स्य पुराण वंश, तो मत्स्य पुराण कौन से वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित था। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण का कौन से वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के पाठकर्ता, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहलाते थे? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्री, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते थे। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते थे अर्धव्यो। यजुर्वेद के पाठकर्ता अर्धव्यो कहलाते थे। सामवेद के उद्रात्री और अथर्ववेद के ब्रह्म। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ का उल्लेख, तो यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद। य से यज्ञ, य से यजुर्वेद, तो यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद। अगला देखिए, ताजमहल के वास्तुकार, तो ताजमहल के वास्तुकार ट्रिक से याद किए थे। ताजमहल कौन बना सकता है? मर्द और लोहा से, तो इससे हो गया अहमद लाहौरी। तो ताजमहल कौन बना सकता है? अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार अहमद लाहौरी। जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा ट्रिक से देखे थे, जो जहान में गिर गया उसका एक ही सहारा है, तो सहारा से सहादरा। सहारा से सहादरा, जो कि लाहौर में है, जो कि लाहौर में है। अगला देखिए, कलकत्ता। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? तो इसे ट्रिक से देखे थे, कौलकर और जॉब चारपा। कौलकर, जॉब चारपा, तो जॉब चारनाक ट्रिक से देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में। तो कोलकाता के संस्थापक जॉब चारनाक। नेक्स्ट देखिए, सूरसेन की राजधानी, तो सूरसेन की राजधानी याद किए थे, किसके पास ज़्यादा सेना थी? तो मथुरा के पास। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अगला देख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका था? रुद्रदामन का था, याद किए थे हम लोग, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल का। कालीबंगा नदी, तो कालीबंगा जो है किस कौन सी नदी के किनारे है? तो कालीबंगा, याद किए थे, गौ और घग्घर में भी गौ, तो कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। अगला देखिए, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? रुद्रप्रयाग में था अलकनंदा और मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी? अलकनंदा, मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी था। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? तो अलकनंदा, मंदाकिनी। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा, पिंडार। नंदप्रयाग में अलकनंदा, नंदाकिनी। देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा। अगला देखिए, जैन धर्म के 16 महाजनपद का उल्लेख, तो जैन धर्म के 16 महाजनपद का उल्लेख है कौन सी पुस्तक में? तो जैन धर्म कह रहा है, तो जैन धर्म का भागवत सूत्र।
जैन धर्म का भागवत सूत्र में। और बौद्ध धर्म के कौन सी पुस्तक में? तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म की कौन सी पुस्तक में? अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। तो आज हमने 20 प्रश्न टोटल किए हैं, जिनमें कि आपको पिछले वीडियो से सारे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल सॉल्व हो गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक्स कौन से पहला है ये ज़रूर बताइए। धन्यवाद।